सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्मसंयम योग समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। व्याख्या। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे। इस श्लोक में समाधि को यज्ञ का रूप दिया गया है। कुछ योगी लोग 10 इंद्रियों को क्रियाओं का समाधि में हवन किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि समाधि अवस्था में मन बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं। इंद्रियां सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती हैं। समाधि रूप यज्ञ में प्राणों की क्रियाओं का भी हवन हो जाता है, अर्थात समाधि काल में प्राणों की क्रियाएं भी रुक जाती हैं। समाधि में प्राणों की गति रोकने के 2 प्रकार हैं। एक तो हठ योग समाधि होती है, जिसमें प्राणों को रोकने के लिए कुंभक किया जाता है। कुंभक का अभ्यास बढ़ते बढ़ते प्राण रुक जाते हैं, जो घंटों दिनों तक रुके रह सकते हैं। इस प्राणायाम से आयु बढ़ती है। जैसे वर्षा होने पर जल बहने लगता है तो जल के साथ साथ बालू भी आ जाती है और बालू में मेढक दब जाता है। वर्षा बीतने पर जब बालू सूख जाती है तब मेढक उस बालू में ही चुपचाप सूखे हुए की तरह पड़ा रहता है। उसके प्राण रुक जाते हैं। पुनः जब वर्षा आती है तब वर्षा का जल ऊपर गिरने पर मेढक में पुनः प्राणों का संचार होता जाता है और वह टर्राने लगता है। दूसरे प्रकार में मन को एकाग्र किया जाता है। मन सर्वथा एकाग्र होने पर प्राणों की गति अपने आप रुक जाती है। ज्ञान दीपिते। समाधि और निद्रा दोनों में कारण शरीर से संबंध रहता है, इसलिए बाहर से दोनों की समान अवस्था दिखाई देती है। यहाँ ज्ञान दीपिते पद से समाधि और निद्रा में परस्पर भिन्नता सिद्ध की गई है। तात्पर्य है कि बाहर से समान दिखाई देने पर भी समाधि काल में एक सच्चिदानंद परमात्मा ही सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा ज्ञान प्रकाशित रहता है और निद्रा काल में वृत्तियां अविद्या में लीन हो जाती हैं। समाधि काल में प्राणों की गति रुक जाती है और निद्रा काल में प्राणों की गति चलती रहती है, इसलिए निद्रा आने से समाधि नहीं लगती। संयम योगाग्नो जुह्वति। चित्त वृत्ति निरोध रूप अर्थात समाधि रूप यज्ञ करने वाले योगी लोग इंद्रियों तथा प्राणों की क्रियाओं का समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात मन बुद्धि सहित संपूर्ण प्राणियों और प्राणों की क्रियाओं को रोककर समाधि में स्थित हो जाते हैं। समाधि काल में संपूर्ण इंद्रियां और प्राण अपनी चंचलता खो देते हैं। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा का ज्ञान ही जागृत रहता है। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत यह संशित व्रतः। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपोयज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। व्याख्या। यत यह संशित व्रतः। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा महिमा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। इन व्रतों का पालन करने वाले साधकों के लिए यहाँ संशित व्रता पद आया है। इसके सिवाय इस श्लोक में आए 4 यज्ञों में जो पालनीय व्रत अर्थात नियम हैं उन पर दृढ़ रहकर उनका पालन करने वाले भी सब संशित व्रता हैं। अपने अपने यज्ञ के अनुष्ठान प्रयत्नशील होने के कारण उन्हें यतयः कहा गया है। संशित व्रता पद के साथ द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और ज्ञान यज्ञ की तरह यज्ञ पद नहीं दिया जाने का कारण इसे अलग यज्ञ नहीं माना गया है। द्रव्य यज्ञ मात्र संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, औषध, पुस्तक आदि देना, दान करना इत्यादि सब द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य तीनों शरीरों सहित संपूर्ण पदार्थों को अपना और अपने लिए न मानकर निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उनकी सेवा में लगाने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। शरीर आदि जितनी वस्तुएं हमारे पास हैं उन्हीं से यज्ञ हो सकता है, अधिक की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य बालक से उतनी ही आशा रखता है जितना वह कर सकता है, फिर सर्वज्ञ भगवान से संसार हमसे हमारी क्षमता से अधिक की आशा कैसे रखेंगे। तपोयज्ञ अपने कर्तव्य स्वधर्म के पालन में जो प्रतिकूलताएं कठिनाई आए उन्हें प्रसन्नतापूर्वक सह लेना तपोयज्ञ है। लोक हितार्थ एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपोयज्ञ है, अर्थात तपस्या रूप यज्ञ है। परंतु प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आने पर भी साधक प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित ना हो, तो यह सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली है। गांव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद्य रूप से बढ़िया सामग्री बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और
उसे हम कूड़े करकट की तरफ फेंक देते हैं, अर्थात उसे महत्व नहीं देते। परंतु वही प्रतिकूलता अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहर्ष सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता। योग यज्ञास तथा परे। यहाँ योग नाम अंतःकरण की समता का है। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, आदर और निरादर में सम रहना, अर्थात अंतःकरण में हलचल, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख का ना होना। इस तरह सम रहना ही योग यज्ञ है। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। केवल लोकहित के लिए गीता, रामायण, भागवत आदि का तथा वेद उपनिषद आदि का यथाधिकार मनन विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का तथा जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ हैं। गीता के अंत में भगवान ने कहा है कि जो इस गीता शास्त्र का अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य यह है कि गीता का स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ है। गीता के भावों में गहरे उतर कर विचार करना, उसके भावों को समझने की चेष्टा करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ हैं।